शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी मनोज कुमार से फिर से पूछताछ होगी। आज मनोज कुमार दोबारा से एसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। पूर्व उत्पाद सचिव मनोज कुमार से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। बताया आपको कि 38 करोड़ के राजस्व नुकसान को लेकर के पूछताछ हुई, जिसमें फर्जी बैंक गारंटी को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। पूर्व उत्पाद सचिव मनोज कुमार का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के पहली बार घर में गैस आया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। के कार्यकाल के दौरान ही ये पूरा मामला उजागर हुआ था। मनोज कुमार बुधवार को कई दस्तावेज के साथ एसीबी मुख्यालय पहुंचे थे। उनसे झारखंड में हुए शराब घोटाले से जुड़ी हुई कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की गई। वहीं अगर बात करें तो आईएएस मुकेश कुमार को भी पूछताछ के लिए आज एसीबी कार्यालय बुलाया गया है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी मनोज कुमार से एक बार फिर पूछताछ होगी। देखिए, बीते दिनों उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हालांकि संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया और कई दस्तावेज के साथ वे पहुंचे थे। आज दोबारा से एक बार पूछताछ होने वाली है और इसी के साथ अगर बात करें तो आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार को भी एसीबी ने बुलाया है और आज दफ्तर में वे भी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने जो दो आईएएस अधिकारी का नाम लिया, इन दोनों को आज एसीबी के सामने हाजिर होना है और एसीबी के जो तीखे सवाल होंगे उसका जवाब देना है। क्योंकि शराब घोटाला मामले को लेकर जिस तरीके से एसीबी एक बार फिर रेस हुई है और इन दोनों अधिकारी मुकेश कुमार और मनोज कुमार को जो है नोटिस जारी करके एसीबी दफ्तर बुलाया गया था। कल भी मनोज कुमार से जो है घंटों पूछताछ हुई थी, पूछताछ अधूरा था, तो आज उन्हें फिर बुलाया गया है और आज दोनों अधिकारियों से पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या जवाब निकल कर सामने आता है। क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे सवाल है, ऐसे बिंदु है जिसे तलाशने की जो कोशिश में जो है वो एसीबी जुटी हुई है। जो ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी जो झारखंड में शराब के कारोबार में, शराब की खरीद बिक्री में जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर उन कंपनियों को जो है काम मिला और जो पैसे की भुगतान हुई, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे एजेंसी हैं जिसका बकाया होने के बावजूद भी जो है पैसा जो है भुगतान किया गया। तो ऐसे कई सवाल है। चूँकि झारखंड शराब घोटाला का मामला यहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ तक तार जुड़ रहा है, तो वो तार को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से शराब घोटाला मामले में जो अब तक गिरफ्तार किए गए थे उसमें आप देखें तो कुछ अधिकारी झारखंड के थे, लेकिन जो प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े लोग हैं, चाहे मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी हो या फिर होलोग्राम सप्लाई करने वाली या फिर शराब सप्लाई करने वाली एजेंसी हो, ये तमाम एजेंसी जो है वो सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ का है, जो यहाँ पे शराब के कारोबार में लिप्त रहे और जिससे एक बड़ा नुकसान राज्य सरकार के राजस्व को हुआ, घोटाला हुआ। और इसी मामले को लेकर के जो पहली कार्रवाई जो देखने को मिली और बड़ी कार्रवाई वो 20 मई को देखने को मिला। निलंबित आईएएस विनय चौबे के साथ तत्कालीन उत्पाद आयुक्त की गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद एक गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, छत्तीसगढ़ के कई प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन 90 दिनों के भीतर एसीबी को चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी, वो चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, जिसका लाभ कहीं ना कहीं सभी आरोपियों को मिला और सभी सलाखों के पीछे है। पिछले दिनों भी एक बड़ी कार्रवाई एसीबी को की ओर से देखने को मिला था कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से जो है कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी, जो अभी भी सलाखों के पीछे है। तो इस पूरे मामले में पूरे नेक्सस को जो है एसीबी खंगाल रही है, लेकिन ज़रूरत है कि जिस तरीके से तमाम चीज़ों को खंगाल रही है, कनेक्शन को देखा जा रहा है, गड़बड़ी कहाँ कहाँ से की गई है। क्योंकि जिस वक्त शराब नीति बनी थी उस वक्त विनय चौबे जो है यहाँ के उत्पाद सचिव थे और उन्हीं के कार्यकाल में जो है ये घोटाला का मामला सामने आया कि कई ऐसे एजेंसी है जो फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर जो है काम मिला। उसके बाद जितने भी उत्पाद विभाग के जो सचिव बने, चाहे मुकेश कुमार की बात करें या फिर मनोज कुमार की, तो इनकी भी जिम्मेदारी थी कि जो भी गड़बड़ियाँ फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर किसी को काम मिला है तो उसकी बाकायदा जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन क्या वो कार्रवाई हुई और कार्रवाई नहीं हुई तो इसके पीछे क्या मंशा था,
और क्यों नहीं की गई। तो ऐसे कई कड़ियां हैं जिसको जोड़ने की कोशिश में एसीबी लगी हुई है और यही वजह है कि पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर बुलाया गया है। कई ऐसे एजेंसी से जुड़े लोग हैं जिसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद वो कहीं ना कहीं फरार चल रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश जो है एसीबी कर रही है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत एसीबी आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में एसीबी की क्या कार्रवाई होती है। जो पूछताछ जो कल मनोज कुमार से की गई है, क्या सवाल उनके सामने रखे गए थे, उसका क्या संतोषजनक जवाब मिला नहीं मिला, इसका तो अभी एसीबी की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया। लेकिन ये जो तमाम जो पूछताछ में जो बातें निकल कर एसीबी के सामने आ रही है, इसके तहत जो है केस डायरी मेंटेन करने के बाद जो है चार्जशीट भी जो है दाखिल करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एसीबी की जो बड़ी कार्रवाई जो 20 मई को देखने को मिला था और 90 दिन के भीतर जब चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई जिसका लाभ मिला, तो वैसे में समय पे चार्जशीट भी दाखिल करनी जरूरी है। लेकिन जो कड़ियाँ को जोड़ने की कोशिश एसीबी कर रहा है, अब देखना होगा कि ये कड़ियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँचती है और किन किन लोगों तक जो है एसीबी का हाथ किन किन लोगों के गर्दन तक पहुँचता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एसीबी की कार्रवाई जो है वो जारी है और आज जिस तरीके से 2 अधिकारियों से पूछताछ होगी, अब उस पूछताछ में क्या कुछ जो है निकलकर सामने आती है, फिलहाल तो इसके लिए इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल दीपक, देखिए एसीबी के कार्य को अगर देखें तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि शराब घोटाला वो मामला रहा जो कि एसीबी का अभी तक अगर कहे तो सबसे बड़ा केस रहा है जिसमें इतने बड़े घोटाले की खुलासा हुआ था। हालांकि बीच में देखिए एसीबी के कार्यकाल पर, कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े किए गए थे, लेकिन फिर भी जांच लगातार जारी रही और अभी भी एसीबी के जद में कई लोग आ रहे हैं, परत दर परत जांच की जा रही है। और अब अगर बात करें तो 2 लोगों को, 2 IAS अधिकारियों को बुलाया गया है और ऐसे में देखना ही होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आ पाता है और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं, जिनकी संलिप्तता पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। पाँच बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।